Today we will continue chapter 3rd of history for class 12th and chapter name is kinship, caste and class. In the last video we have discussed the central story of Mahabharata and today we will continue our topic with V.S. Sukathankar and the critical edition of the Mahabharata यानी कि V.S. सुखदांकर और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो आइए देखते हैं। V.S. Sukathankar was a Sanskrit scholar of India. V.S. Sukathankar भारत के संस्कृत विद्वान थे। He undertook a project work of preparing a critical edition of the Mahabharata and appointed a term of various Sanskrit scholars. उन्होंने एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की और उसमें अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया या जिम्मेदारी ली। द टर्म कलेक्टेड संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द टेक्स्ट रिटन इन वेरियस स्क्रिप्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित करने का काम किया गया। They compared the verses from each manuscript. अब इन लोगों ने श्लोकों का चयन करने के लिए एक तरीका अपनाया और ये तरीका ये था कि प्रत्येक पांडुलिपि के श्लोकों को आपस में कंपेयर किया गया। Finally, they selected the verses in several volumes in 30,000 pages. और अंत में उन्होंने लगभग 13,000 पृष्ठों में फैले हुए अनेक ग्रंथखंडों में से एक का प्रकाशन करना शुरू किया। These were several common elements in the Sanskrit version of the story. यहाँ पर देखा गया कि संस्कृत के कई पाठों में अनेक अंशों में समानता थी, या बेसिकली अगर हम कहें कि महाभारत की जो मेन स्टोरी थी वो हर जगह से उसी तरह की मिली। तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्सेस थे, इससे रिलेटेड जितने भी श्लोक थे वो सभी लगभग एक जैसे ही थे। इनॉर्मस रीजनल वेरिएशन वर आल्सो फाउंड। इसके साथ साथ क्या देखा गया कि क्षेत्रीय आधार पर कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी गई जो कि महाभारत से रिलेट नहीं करती थी या फिर महाभारत से संबंधित नहीं थी। सिर्फ क्षेत्रीय आधार पर कुछ कहानियों का उसमें संकलन कर दिया गया था। द वेरिएशन ऑफ महाभारता रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट शेप्ड सोशल हिस्ट्रीज थ्रू डायलॉग्स बिटवीन डोमिनेंट ट्रेडिशन एंड रेसिलिएंट लोकल आइडिया एंड प्रैक्टिस कैरेक्टराइज्ड बाय moments of conflict as well as consensus. इस महाभारत की इस वेरिएशन में महाभारत में इन चीज़ों में देखा गया कि कुछ परंपराएं जो शुरू से चली आ रही थी वो प्रभावशाली परंपराओं के साथ जो स्थानीय विचार थे उनके बीच में एक संवाद कायम हुआ। यानी दोनों को ही अगर हम महाभारत में देखें तो जो स्टोरीज़ थी उनको भी इसमें रखा गया। जो महाभारत की बेसिक स्टोरी थी वो तो थी ही, साथ में क्षेत्रीय आधार पर जो चीज़ें थी यानी कि क्षेत्र के आधार पर कोई अगर कहानी है तो उसको भी उसमें संकलित किया गया। कई बार तो ऐसा लगता था कि ये दोनों ही चीज़ जैसे कि जो सोशल महाभारत की मेन स्टोरी है या फिर जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं वो कई बार तो आपस में आलोचनात्मक रवैया अपनाए हुए हैं और कई बार वो लगते थे कि वो एक दूसरे से सहमति भी जता रहे हैं। यानी दोनों ही तरह से कई बार वो एक दूसरे के आलोचनात्मक वे में दिखाई देते थे और कई बार लगता था कि वो एक दूसरे के प्रति सहमति भी दिखा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किनफोक नोम ऑफ फैमिली एंड किनशिप। यहाँ पर हम देखेंगे परिवार का स्ट्रक्चर यानी कि परिवार की बनावट कैसी थी और परिवार के बारे में क्या क्या जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। ऑल द फैमिलीज आर नॉट आइडेंटिकल, दे vary in term of numbers, relation with
each other and the kind of activities that they share. प्राचीन काल में जब हम लोग परिवारों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि सभी परिवार एक जैसे नहीं थे। उनके पारिवारिक जनों की गिनती यानी कि जो मेंबर्स हैं घर में, उनकी संख्या अलग अलग होती थी। एक दूसरे से उनका रिश्ता अलग होता था और उनके एक्टिविटीज़ यानी कि उनके क्रियाकलाप भी जो हैं वो अलग अलग होती थी, उनमें भी विभिन्नताएं होती थी। वेरी ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली शेयर फूड एंड अदर रिसोर्सेज, लिव, वर्क एंड परफॉर्म ड्यूटीज। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते थे, एक साथ रहते थे, काम करते थे और अनुष्ठानों को भी संपादित करते थे। Families are generally a large part of the network of people known as the relatives of kinfolk. Familial ties are based on blood and regarded as natural. प्राय परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता था जिन्हें हम संबंधी कहते थे। अगर हम लोग तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो इन संबंधियों को ही हम लोग जाति समूह यानी कि किनफॉक मांग सकते हैं। फैमिलियर टाइज आर बेस्ड ऑन, जितने भी ये जाति समूह थे वो लोग दो बेसिस पर बने होते थे। जो ये पारिवारिक रिश्ते थे, एक तो ब्लड रिलेशन पर यानी कि जो रक्त या खून का रिश्ता माना जाता था उस पर, और उसके साथ साथ नैसर्गिक रिगार्ड्स में यानी कि पारिवारिक रिश्ते जो हैं कुछ नेचुरल हुआ करते थे और कुछ ब्लड बेस पर हुआ करते थे यानी कि रक्त संबंधी या खून का रिश्ता उन्हें माना जाता था। दे आर डिफाइंड इन मैनी वेज सच एज इन सम सोसाइटीज कजिन्स आर रिगार्डेड एज रिलेटिव्स एंड इन अदर सोसाइटीज दे आर नॉट। कुछ संबंधों में परिभाषा जो है वो समाजों के अंदर अलग अलग हुआ करती थी। जैसे कि कई समाजों में भाई बहन से खून का रिश्ता माना जाता था, लेकिन कुछ समाज में ऐसा नहीं माना जाता था। In the case of early societies, it is easy for the historian to retrieve information about the families of elite classes. आरंभिक समाज के संदर्भ में इतिहासकारों को जो एलाइट क्लास है यानी कि विशिष्ट परिवार है उनके बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती थी, किंतु ऑन द अदर हैंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट द फैमिली रिलेशनशिप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। लेकिन दूसरी ही ओर ये काफ़ी मुश्किल होता था कि जो साधारण लोग हैं उनके रिलेशनशिप को यानी कि उनके जो पारिवारिक माहौल है या पारिवारिक संरचना को आसानी से पुनर्जीवित किया जा सके, यानी कि उन्हें पुनर्निर्मित करना काफ़ी मुश्किल होता था। Another important factor is the attitude towards family and kinship. अब दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो कि फैमिली यानी कि परिवार और संबंधी के बीच में जानना जरूरी था, इट इज़ ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड एंड एनालाइज्ड बाय हिस्टोरियन। दिस फैक्टर आर इम्पोर्टेंट एज दे गिव इंसाइट इनटू पीपल्स थिंकिंग। इनका अध्ययन करना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता था, परिवार के बारे में उनकी क्या सोच है, उनके क्या विचार हैं और ये विचार किस तरह से उन लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित करते होंगे, और उनके साथ साथ जो व्यवहार थे वहाँ उस समय पर परिवार के बीच में आपसी व्यवहार थे, उनसे उनके विचारों पर भी कुछ असर ज़रूर पड़ता होगा। तो इसीलिए परिवार के बारे में समझना, उसकी अवधारणा को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द आइडल ऑफ पैटर्निटी, आइडियाज़ ऑफ किनशिप एंड सक्सेशन। जहाँ तक आपने इस चैप्टर को आज देखा या समझा है वहाँ तक आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।